अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ उमर अरशद आरबीएस के प्लेटफॉर्म से। आज हम आए हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के विज़िट के लिए और हमारे साथ मौजूद हैं आरबीएस के एक बहुत ही एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन तारिक अजीज़ साहब। तारिक अजीज़ साहब से आज हम कुछ लाहौर स्मार्ट सिटी से मुतालिक क्वेश्चंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा सर, हमें लाहौर स्मार्ट सिटी से मुतालिक ये बताइए कि लाहौर स्मार्ट सिटी में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ये सोसाइटी बाकी सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है? देखिए, इस विज़िट में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अभी यहाँ पे फुटफॉल नहीं है, यानी यहाँ पे लोग नहीं रह रहे। लेकिन जो घर हैं, जो सोसाइटी बना के दे रही है, वो भी तकरीबन कंप्लीशन के नज़दीक हैं। और किसी नई सोसाइटी में मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा कि जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, वो भी बड़े फुल स्विंग में है। यानी बहुत सारे प्राइवेट लोग इसके ऊपर कॉन्फिडेंस का इज़हार कर रहे हैं और वो यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो हमारा ये अंदाज़ा है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल में यहाँ पर आपको अच्छे खासे लोग रहते हुए नज़र आएँगे। अच्छा तारिक साहब, आप हमें लाहौर स्मार्ट सिटी की कुछ एमिनिटीज़ के मुतालिक हमारे क्लाइंट्स को कुछ गाइड करें। जी, देखिए अब एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जैसे मैंने पहले आपके क्वेश्चन के जवाब में कहा कि यहाँ पर अभी लोग नहीं रहते। लेकिन मैंने पहली सोसाइटी ऐसी देखी कि जहाँ लोग नहीं हैं लेकिन हॉस्पिटल नियर कंप्लीशन है। जहाँ लोग नहीं हैं लेकिन पार्क मौजूद है। जहाँ पर लोग नहीं हैं लेकिन स्कूल, कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहाँ पर अभी आबादी नहीं है लेकिन आपको स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स जो है वो बनते हुए नज़र आएँगे। तो ताकि कल को जब यहाँ पर लोग आके रहेंगे तो उनको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनको उनके डोर स्टेप पे कमर्शियल एरिया मिलेगा, उनके डोर स्टेप पे स्कूल मिलेगा, उनके डोर स्टेप के ऊपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलेगी। तो ये तमाम सहूलियात आम तौर पे सोसाइटीज़ में आती हैं, जब लोग वहाँ रहना शुरू करते हैं, फिर ग्रेजुअली चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की प्लानिंग आप देखिए कि लोगों के आने से पहले उनको तमाम सहूलियात यहाँ पर मैसर हों ताकि वो इस सोसाइटी से बाहर ना जाएँ अपनी नीड्स को मीट करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर आपने खुद भी देखी हैं और यहाँ पर अवेलेबल हैं सबकी। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के क्रिकेट स्टेडियम में। तो सर हमें इस स्टेडियम से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन दें। जी, अच्छा, लाहौर में और क्रिकेट आपको पता है लाज़िम मलज़ूम है, पाकिस्तान को बहुत सारे प्लेयर्स लाहौर ने दिए। और लाहौर में अगर किसी स्टेडियम का नाम आता है तो वो कज़ाफ़ी स्टेडियम ही है। सिंस लॉन्ग लाहौर में जितने भी मैचेस होते रहे वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में थे। लेकिन इस साल यानी 2023 की लास्ट ईयर जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हुई है, उसके कुछ मैचेस इस स्टेडियम पे भी खेले गए। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मे बी चूँकि इतना एक्सेसिबल है ये कि आपके बिल्कुल सामने जीटी रोड है, लाहौर मोटरवे लाहौर सियालकोट मोटरवे की एंट्रेंस यहाँ पर है। तो इतना एक्सेसिबल और इतनी गुड लोकेशन के ऊपर ये मौजूद है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अरसे में या शायद आने वाले सालों में यहाँ पर आपको डोमेस्टिक बड़े स्केल पर और या इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी आपको यहाँ पर किसी स्केल पे होती हुई नज़र आए। तो ये एक यूनिक डेवलपमेंट है जो यहाँ के रेजिडेंट्स को हासिल होगी कुछ अरसे के बाद। जब वो यहाँ रहना शुरू करेंगे, उनके अपने लिए एक ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक नया वेन्यू डेवलप होता हुआ नज़र आता है। और सर हमें लाहौर स्मार्ट सिटी में कोई इन्वेस्टमेंट से मुतालिक अपॉर्चुनिटी बताएं कि अगर इस टाइम पे लाहौर स्मार्ट सिटी में क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट करना हो तो किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें और किन प्लॉट्स में करें? आया कि वो बैल्टेड प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें या नॉन बैल्टेड प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं तो ये एडवाइस करूँगा आपको कि यहाँ पर तो तमाम ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बजट कम है, आप कम बजट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 मिलियन से कम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास 3.5 मरला की ऑप्शन है। इसके बाद आप चले जाएँ तो 5 मरला की ऑप्शन है। इसके बाद आप 7 मरला, 10 मरला, 12 कनाल, ये रेज़िडेंशियल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जो आपके एक नॉर्मल बजट में मैनेज हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाएँ, तो यहाँ पर कमर्शियल ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा तमाम देखने वालों को कि आप हमारे साथ बैठें, आरबीएस के साथ बैठें। किसी एक्सपर्ट पार्टनर के साथ जब आप बैठेंगे तो आपको राइट एडवाइस मिलेगी कि आप अपना बजट उनके साथ शेयर करें। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली वैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है कि आप कहीं पर स्टक हो जाएँ। आप हमारे पास आइए, हमारे लाहौर ऑफ़िस में आइए, हमारे पास आप इस्लामाबाद या डीएचए इस्लामाबाद के ऑफ़िस में आएँ, वहाँ से आप हमसे मिलें और फिर हम आपको गाइड करेंगे कि आपका बजट क्या है और आपको किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि लाहौर की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत हायर साइड पर है। यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी लोगों के रिटर्न्स अच्छे हैं। इसके अलावा जो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो चुकी हैं, उनके अंदर भी रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, उसमें आने वाले दिनों में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने का चांस है। सो इसके लिए आपको हमारे साथ मिलना पड़ेगा और उस पे हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप किन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें।
थैंक्स फॉर योर टाइम तारिक साहब। लाहौर स्मार्ट सिटी से मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए RBS के यूट्यूब चैनल से, और हमारी वेबसाइट विज़िट करना मत भूलिए www.rbsland.com।